नमस्कार, वेलकम बैक टू शाम बाइट्स। मैं हूँ शाम्भवी और कुछ दिनों पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी मिजोरम को एक्सप्लोर करते हुए। उस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड अमेजिंग रिस्पॉन्स के साथ ही साथ आए बहुत ही सारे DMs और कमेंट्स जिसमें लोग बोल रहे थे कि मुझे मिजोरम को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए और इसके डिफरेंट फैक्टर्स को कवर करना चाहिए। तो हियर आई एम विद अनदर वीडियो एंड पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग मिजोरम। तो चलिए आज के इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और पूरी वीडियो में बने रहिए देखने के लिए कि मेरा आज का मिजोरम आइजॉल सिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले सिटी तक जाने के लिए वन ऑफ द टैक्सी ओनर्स ने मुझे और मेरे फ्रेंड को लिफ्ट दिया एंड गेस व्हाट, व्हेन आई आस्क्ड हिम हाउ मच आई नीड टू पे हिम, ही टोल्ड मी दैट इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज वो ऑलरेडी अपनी फैमिली के साथ सिटी तक जा रहे थे। सीरियसली मैंने इतने ऑनेस्ट और हेल्पफुल लोग आज तक मिजोरम के सिवा और कहीं तो नहीं देखे, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही बिकॉज आई एम मेकिंग कंटेंट ऑन दिस सिटी। ये सच में मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस में फील किया है। उसके बाद आफ्टर रीचिंग द मेन सिटी आई गॉट इनटू अ लोकल बस जिससे मैं फॉकलैंड तक गई टू हैव सम गुड फूड। तो अगर आप कभी मिजोरम आते हो और आपको पॉकेट फ्रेंडली ट्रैवलिंग करनी हो तो इन बसेस को कंसिडर जरूर करना। वेल, बिफोर स्टार्टिंग एनी वर्क आई प्रेफर ईटिंग गुड फूड, और अगर आप भी उनमें से एक लोग हो जो सिर्फ मिजोरम ये सोच के नहीं आते हो डैट यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए फूड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो लेट मी टेल यू, यू आर रियली रॉन्ग। इफ यू एवर ट्रेवल टू मिजोरम, डू विजिट दिस प्लेस बजन रेस्टोरेंट इन फॉकलैंड आइजॉल। इनके पास काफ़ी ऑथेंटिक वेजिटेरियन फूड अवेलेबल है। सो गाइस, मिजोरम आने वाले बहुत ही सारे लोगों को डाउट होता है इनर लाइन परमिट से रिलेटेड। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आप मिजोरम आते हो तो आपको इनर लाइन परमिट यानी कि ILP बनवाना जरूरी है, और ILP आपको अलाउंस देता है हर एक टूरिस्ट को 15 दिन के लिए मिजोरम में रुकने का। अब ILP बनवाया कैसा जाए, तो ये भी बहुत ईजी है। आप इंटरनेट पे जाके ILP सर्च करके मिजोरम की साइट से भी ILP अपना जारी करवा सकते हो। इफ नॉट दैट, देन आप एयरपोर्ट पे आके सिंपली ILP वाले कॉर्नर पे जाके अपना आधार कार्ड या कोई और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देके अपना इनर लाइन परमिट डायरेक्टली एयरपोर्ट से भी ले सकते हो। उसके बाद फॉकलैंड से निकलने के बाद सिटी तक जाने के लिए हमने ऑटो एंड देन बाइक टैक्सीज की, एंड ऑनेस्टली आई लव द बाइक टैक्सी सर्विसेज ऑफ मिजोरम। कितना कूल है ना, बाइक पे पहुंच के ट्रैवल भी कर लो और आसपास के इतने सुंदर नज़ारे भी देख लो। बट वेल, as much as I love the city of Aizawl, I really hated the road conditions. I mean, ये कैपिटल सिटी है मिजोरम का, फिर भी रोड्स अप टू द मार्क नहीं है। आई नो कि माउंटेन्स एरियाज पे रोड्स थोड़ी सी मुश्किल होती ही हैं, पर आप ही सोचो, ये कैपिटल सिटी है आइजॉल, तो जब इसका ये हाल है तो बाकी की जगहों का क्या हाल होगा। सो गाइज, मिजोरम में मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी और वो है यहाँ की वुमेन्स का हार्ड वर्क। जी हाँ, मिजोरम आके मुझे पता चला कि एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि छोटी से छोटी शॉप से लेके वेजिटेबल सेलर्स से लेके बड़े से बड़े बिजनेसेस तक वुमेन्स आर हैंडलिंग देमसेल्फ, एंड आई गेस इसी को कहते हैं एक्चुअल में एम्पावर्ड होना। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के काम को करने के लिए शर्मिंदगी या फिर किसी तरह का झिझक महसूस नहीं करता। एंड आई गेस ऑल ओवर स्टेट्स शुड लर्न फ्रॉम मिजोरम कि एक्चुअल में एम्पावर्ड होना और वुमेन का एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आई एम वेरी श्योर कि आपको पता ही होगा मिजोरम को साइलेंट सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों की जो लॉयल्टी है अपने ट्रैफिक रूल्स को लेकर वो देखने लायक है। यहाँ पे कोई भी रैंडम हॉकिंग्स रोड पे सुनाई नहीं देती। लोग एक लेन में चलते हैं और अपनी लेन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ते ताकि यहाँ का ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो और सामने वाले इंसान को भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो आई गेस मिजोरम के लोगों से ये चीज़ सीखने लायक है। सो गाइज, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो कि मिजोरम इज द हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया, और ये 2003 में काफ़ी सारी स्टडीज़ के बाद क्लेम किया गया है। तो आज हम हैं आइजॉल की स्ट्रीट्स में और हम यहाँ जानेंगे खुद आइजॉल के लोगों से कि हैप्पीएस्ट स्टेट इन इंडिया होने के पीछे का राज क्या है और यहाँ के लोगों का क्या ख्याल है। क्या वो सच में खुद को हैप्पीएस्ट मानते हैं या फिर जस्ट ये सारे एक क्लेम्स तक ही सीमित है। Well, actually, I think calling it
the happiest state is a bit subjective. You know, happiness is a bit of a subjective subject. So I think maybe one, it could be the religion, because people like Christianity and all religion, they depend on faith. Their reason for their happiness, as they say it usually comes from like, because I have God, and because I have God, I'm happy. If you get to visit one state or a city of India rather than Mizoram, what would it be? Oh, well, I always wanted to visit Delhi. I haven't been in Delhi because there's a lot of talking about Delhi, you know, bad stuff and good stuff. Okay, so आप कहाँ से हो? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। Okay, so from how long you have been living in Aizawl? मुझे ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अभी, और 1 महीना भी और हूँ यहाँ पे। Okay, okay. So हमने Google रिसर्च की तो we got to know that Aizawl is the happiest state in India. What do you think about it? आपके इंदौर से आइजॉल में क्या डिफरेंस लगा आपको, और क्यों आपको लगता है कि मिज़ोरम जो है हैप्पीएस्ट है या फिर यहाँ के लोग हैप्पीएस्ट है? दैट्स एक्चुअली द सेम थिंग। इंदौर और मिज़ोरम में ऐसा मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगता नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है लोग छोटे छोटे फेस्टिवल्स को भी बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रैंड बना के सेलिब्रेट करते हैं, तो उन लोगों को मतलब बहाना चाहिए होता है अपनी खुशी दिखाने का, तो मुझे लगता है कि हाँ हैप्पीएस्ट स्टेट तो है। Are you enjoying being in Mizoram? जी हाँ, वरना मुझे पहले आने से यहाँ पे स्पेकुलेटेड डिसीजन था बहुत ज़्यादा, मैं डाउट कर रहा था, लेकिन फिर जब जैसे क्रिसमस का टाइम आते गया वैसे वैसे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था यहाँ पे, तो अभी सही लगता है यहाँ पे। If you need to define the people of Mizoram, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? लाइवली एंड चीयरफुल। सो गाइज अभी कुछ बहुत ही वियर्ड मैंने फील किया। एक्चुअली मैं चांदमारी के पास एक वेजिटेबल मार्केट कवर करने गई थी, क्योंकि लोग मुझे कह रहे थे कि मैं मिज़ोरम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बड़ा बाज़ार और मेन एरियाज़ ही कवर कर रही हूँ। उस वेजिटेबल मार्केट में अचानक से एक ओल्ड वुमेन आई एंड शी हिट मी फॉर नो रीज़न एट ऑल। उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑन नहीं था और इसलिए मैं ये चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, पर आगे जाके जब मैंने लोकल शॉपकीपर्स और कुछ लोकल लोगों से इसके बारे में बात की तो दे टोल्ड मी दैट ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, नॉट ऑल बट कुछ लोग, पर्टिकुलरली द मिडल एज्ड एंड द ओल्ड पीपल हु हैव दिस रेसिज्म इन देयर माइंड, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे मिज़ोरम में या आइजॉल सिटी में नॉन मिज़ोस का या फिर जो हम आउटसाइडर्स हैं उनका किसी भी तरह का कोई इन्फ्लक्स हो। तो बेसिकली आज जो मुझे देखने को मिला उससे मुझे ये रियलाइज़ होता है कि जब यहाँ के लोग मिज़ोरम या अदर नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे स्टेट्स में जाते होंगे तो उन्हें कैसा फील होता होगा। वेल, इस एक इंसिडेंट के बेस पे मैं मिज़ोरम को लेकर अपना कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द मिज़ोरम के लोग अभी तक मेरे को जितने भी मिले थे दे आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी कीन टू हेल्प। सो बेसिकली आई होप कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि रेसिज्म जैसा कुछ हमारी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड वी ऑल आर इंडियंस। चाहे मिज़ोज हमारे स्टेट्स में जाएं या हम उनके स्टेट्स में आए, they all are like equally deserving to be here and they all deserve to be respected. So as the conclusion of the video, I honestly loved Mizoram and the Mizo people. यहाँ के लोगों से ऑनेस्टी, मैनर्स और पोलाइटनेस शायद हम सबको ही सीखनी चाहिए। हाँ, एक बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ मेरे साथ इन दैट वेजिटेबल मार्केट, पर हम एक बुरे एक्सपीरियंस के कारण 1000 अच्छी चीज़ों को और 1000 अच्छे एक्सपीरियंसेस को इग्नोर नहीं कर सकते। तो एट द एंड आई विल लाइक टू से दैट इफ़ आई विल एवर गेट अ चांस टू विजिट मिज़ोरम, मैं यहाँ दोबारा ज़रूर आना चाहूँगी बिकॉज दिस प्लेस इज़ मोर लाइक अ हेवन ऑन द अर्थ।